वो कहानी जिसमें ग्रेट खली के हाथों एक रेसलर की मौत हो गई थी। कैसे खली को फंसाया गया था, ये कहानी आज हम आपको सुनाने वाले हैं। अंडरटेकर, जॉन सीना, द रॉक, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें रेसलिंग का शौक रखने वाले अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन एक ऐसा भी समय था जब लोग ये सुनकर हंसते थे कि भारत का कोई पहलवान WWE में जाकर रेसलिंग करेगा, क्योंकि रेसलिंग की दुनिया में भारत का एक भी प्रतिभागी नहीं पहुंचा था। कभी भी कोई भी भारतीय WWE तक नहीं पहुंचा था। लेकिन फिर एक ऐसा शख्स सामने आया जिसने रेसलिंग की दुनिया में भारत को एक नई पहचान दिलाई। WWE का टाइटल जीता, ख्याति इतनी फैली कि दिलीप सिंह राणा से वो बन गया द ग्रेट खली। खुद बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की हॉलीवुड फिल्में उनके कदम पर आ गई। 4 हॉलीवुड फिल्में, 2 बॉलीवुड फिल्में। वही द ग्रेट खली, दिलीप सिंह राणा, जिन्होंने भारत को रेसलिंग की दुनिया में एक नई पहचान दिलाई। लेकिन दिलीप सिंह राणा से द ग्रेट खली बनने का इनका सफर इतना आसान नहीं था। हिमाचल के एक छोटे से गांव से निकलकर दिलीप सिंह राणा आज अमेरिका के WWE चैंपियनशिप का टाइटल तक जीत चुके हैं। लेकिन आप भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे एक कहानी जरूर होती है, और ठीक इसी तरह दिलीप सिंह राणा की भी एक दर्दनाक कहानी। असल में जब ये अपनी रेसलिंग की दुनिया में किस्मत आजमा रहे थे, तभी इनके साथ एक ऐसी घटना हो गई जिसका जख्म आज भी ताजा है इन पर। एक बार रेसलिंग करते वक्त इनके हाथों एक रेसलर की मौत हो गई थी, और इस बात को आज भी नहीं भुला पाए। रेसलर की मौत के बाद इनके ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आई, लेकिन इन्होंने हार कभी नहीं मानी और अपनी रेसलिंग का सफर इन्होंने जारी रखा। कौन था वो रेसलर और आखिर कैसे उसकी मौत हुई, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए कि आखिर दिलीप सिंह राणा से द ग्रेट खली का सफर उनका था कैसा रहा, कैसे वो पहुंच पाए उस मकाम तक। दिलीप सिंह राणा का जन्म हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ और इनके परिवार में 7 भाई बहन थे। आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा गरीब थे और इनके पिता गांव के एक छोटे से किसान थे। एक बार ऐसा हुआ कि बारिश न होने की वजह से इनकी पूरी की पूरी फसल सूख गई, और अब इनके पिताजी के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने बच्चों की स्कूल फीस तक दे सके। जब ये 8 साल के थे तब इनके पास 2.5 रुपए भी नहीं थे कि अपने स्कूल की फीस दे पाए, और इसीलिए स्कूल के प्रिंसिपल ने इन्हें बहुत भला बुरा कहा, स्कूल से निकाल दिया। इन्हें सारे बच्चों के सामने अपमानित किया गया। इतना ज्यादा अपमान सहने के बाद द ग्रेट खली अंदर से टूट गए थे। उनके अंदर हिम्मत बची ही नहीं थी, इतनी भी नहीं कि ये वापस स्कूल में जाकर पढ़ सके, और इसीलिए ये फिर कभी स्कूल गए ही नहीं। स्कूल से निकाले जाने के बाद इन्हें शायद पैसे का महत्व समझ आ गया, इसलिए छोटी छोटी जगहों पर काम करने लगे। इनका बस अब एक ही लक्ष्य था कि किसी तरीके से पैसे कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तभी उन्हें पता चला कि भारत सरकार के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है जहां पर वृक्षारोपण का काम किया जाएगा और हर मजदूर को 5 रुपए दिहाड़ी दी जाएगी। दिलीप सिंह के लिए ये बहुत बड़ी रकम थी, क्योंकि 2.5 रुपए के लिए उन्हें स्कूल से निकाला गया था। बस फिर क्या था, उन्होंने इस मौके को नहीं गंवाया और 5 रुपए दिहाड़ी में काम करने लगे। शुरुआत से ही ये काफी ज्यादा मेहनती थी और उनके शरीर की बनावट की वजह से इनके इलाके में हर कोई इन्हें जानता था। इस तरफ वक्त बीतता गया और 1993 का वक्त आ गया। इस समय ये शिमला में एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे, और तभी एक पुलिस ऑफिसर की नजर उन पर पड़ी। जैसे उस पुलिस ऑफिसर ने इन्हें देखा, वो दिलीप सिंह के पास गए और खली से कहा कि तुम पुलिस विभाग में क्यों नहीं भर्ती हो जाते। और इसके बाद खली ने यह मौका भी हाथ से जाने नहीं दिया और वो आखिरकार पुलिस विभाग में भर्ती हो गए। सबसे बड़ी बात यह थी कि इन्होंने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, लेकिन इनके शरीर की बनावट के कारण इन्हें बड़ी आसानी से पुलिस की नौकरी मिल गई। अब खली के पास पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। बचपन से जो पैसों की दिक्कत उन्हें सताती आई थी, अब इस नौकरी के बाद वो कुछ हद तक हल हो गई थी। इसलिए नौकरी के साथ साथ इन्होंने बॉडी बिल्डिंग पर फोकस करना शुरू कर दिया। बॉडी बिल्डिंग करते करते इन्होंने बहुत सारे टाइटल जीते और अब तो ये हो गया था कि हर कोई उन्हें जानने लगा था। तभी 1998 का वक्त आया और इस वक्त टीवी पर WWF रेसलिंग शुरू हो गई। हालांकि अब इसे WWE कहा जाता है, लेकिन पहले के जमाने में WWF कहा जाता था। खली ने जब पहली बार इस रेसलिंग को टीवी पर देखा तो वो उसे देखकर इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्हें भी रेसलिंग करने का शौक लग गया। अब वो भी रेसलिंग की प्रैक्टिस किया करते थे। टीवी पर जैसे जैसे दांव दिखाए जाते थे, वो भी टीवी को देखकर वैसे ही प्रैक्टिस किया करते थे। देखा जाए तो ग्रेट खली इस वक्त रेसलिंग की दुनिया में कदम रख चुके थे। इनके इसी शौक की वजह से अब लोग इन्हें और ज्यादा जानने लगे थे। इसके बाद इनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसके बारे में इन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। APW यानी कि ऑल प्रो रेसलिंग ने इन्हें प्रस्ताव भेजा कि आप अमेरिका आइए
और रेसलिंग की पूरी ट्रेनिंग लीजिए। ग्रेट खली के लिए किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अपनी सरकारी नौकरी को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि ये नौकरी उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती थी। लेकिन फिर भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा सोच विचार करने के बाद खली अमेरिका चले गए। अमेरिका पहुंचकर उन्हें ऐसा लगा कि शायद उन्होंने कोई गलती कर दी है, क्योंकि उन्हें रहने के लिए सिर्फ 6 फीट का एक कमरा दिया गया था, जहां पर वो बड़ी मुश्किल से रह पाते थे। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उन्हें अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती थी, और इसीलिए वो अपनी बात को वहां के लोगों को ठीक तरीके से समझा नहीं पाते थे। लेकिन जैसे तैसे खली मैनेज करते रहे और रेसलिंग की ट्रेनिंग लेते रहे, और आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसके लिए खली बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सन 2000 में APW के द्वारा खली को पहली बार रेसलिंग मैच खिलाया गया। इस मैच के बाद उनका नाम द जायंट सिंह पड़ गया, और उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से मैच खेला कि उन्हें WCW में भी शामिल कर लिया गया। WCW असल में उस वक्त की बहुत बड़ी रेसलिंग कंपनी थी, और यहां तक पहुंचना हर एक रेसलर का सपना था। लेकिन बहुत जल्दी खली का यह सपना भी टूट गया। सन 2001 की बात है। ऑल प्रो रेसलिंग की एक ट्रेनिंग के दौरान खली ब्रायन ऑंग के साथ रेसलिंग कर रहे थे, और इसी बीच मैच के दौरान उन्होंने ब्रायन को रिंग में 2 बार घुमाया, और फिर उस रेसलर के साथ उन्होंने बैक सुप्लेक्स नाम का एक दांव खेला, जिसकी वजह से उसका सर मैट से टकरा गया और ब्रायन वहीं गिरकर बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। देखा जाए तो रेसलिंग में इस तरह के जो भी मैच होते हैं उनकी प्रैक्टिस पहले से ही कर ली जाती है, लेकिन फिर भी कई बार रेसलर को बहुत सारी चोटें आ जाती है, और ऐसा इस प्रकार के मैचेस में होता ही रहता है। लेकिन यह मैच ग्रेट खली के लिए कुछ अलग था, क्योंकि ऐसा पहली बार था कि उनके हाथों किसी की मृत्यु हो गई थी। ब्रायन की मौत के बाद रेसलिंग की दुनिया में खली का नाम बहुत तेजी से नीचे आने लगा। हर कोई खली को अब कातिल समझने लगा। बड़े बड़े रेसलर्स इनसे अब दूर भागने लगे थे। कोई भी इनके साथ मैच नहीं खेलना चाहता था। लेकिन इसी बीच खली को मैक्सिको और जापान में रेसलिंग करने का मौका मिलता रहा, और उन्होंने अपनी रेसलिंग की जर्नी बंद नहीं की। इसके बाद जब ब्रायन की मौत की जांच पूरी हुई, तब जाकर पता चला कि ब्रायन रेसलिंग करने के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं था, और उसके डॉक्टर ने भी उसे रेसलिंग करने से मना किया था। लेकिन APW के प्रेशर की वजह से उसे रेसलिंग करनी पड़ी, और आखिरकार वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। साबित हो चुका था कि खली बेगुनाह है, लेकिन ब्रायन के परिवार वालों ने APW के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जब ब्रायन रेसलिंग के लिए फिट नहीं था, तो फिर उसे रेसलिंग करने के लिए प्रेशराइज क्यों किया गया। इसके लिए कोर्ट ने APW के ऊपर $1.3 मिलियन का हर्जाना भी लगाया। इसके बाद वो वक्त आ गया जिसके लिए खली बरसों से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार WWE ने द ग्रेट खली को साइन कर लिया, और इसके बाद खली WWE के लिए मैच खेलने लगे। अपनी रेसलिंग करियर के दौरान उन्होंने बड़े बड़े रेसलर जैसे कि अंडरटेकर, जॉन सीना, इन सारी बड़ी हस्तियों को धूल चटाई। आज द ग्रेट खली को हर कोई जानता है, और आपको बता दें कि भारत में खली ने एक अकेडमी भी खोली है। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कह गए, सफलता की सीढ़ी इतनी आसान नहीं होती। $2.5 से शुरू करने वाला खली, उसके ऊपर कत्ल का इल्जाम लगा, उसके बाद भी वो टिका रहा। इसीलिए कहा जाता है सफलता की सीढ़ी इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि अगर आसान होती तो आज हर कोई सफल हो चुका होता, हर कोई खली हो चुका होता। तो इसलिए मुश्किलों से हार कर बैठ मत जाइए, ओवरटेक कीजिए मुश्किलों को, आगे निकल जाइए और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाइए। मुश्किलों को देखते रहेंगे, उनके लिए रोके रहेंगे, उन्हें बार बार जगह देते रहेंगे, वो आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। ओवरटेक कीजिए अपनी मुश्किलों को, आगे बढ़िए अपने लक्ष्य की तरफ और उन्हें अचीव कीजिए। जितना हो सके इस वीडियो संदेश को फैलाएं देश भर में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर, ताकि लोग मोटिवेट हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।